हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिलीज में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है कूलिंग टावर मेंटेनेंस चेकलिस्ट। ठीक है फ्रेंड, जो कूलिंग टावर में जो मेंटेनेंस होता है उसकी चेकलिस्ट क्या क्या होती है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसको कैसे मेंटेन करें, मेंटेनेंस के जांच हेतु जो मुख्य घटक है वो क्या क्या है, इसके रख रखाव कार्यक्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज मेंटेनेंस शेड्यूल्स। ठीक है, इसके बाद कूलिंग टावर का मेंटेनेंस जो चेकलिस्ट है वो क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए फ्रेंड, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो है कूलिंग टावर मेंटेनेंस चेकलिस्ट। तो फ्रेंड, जो कूलिंग टावर की मेंटेनेंस चेकलिस्ट है उसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड, उसमें कुछ पॉइंट है, उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज मेंटेनेंस चेकलिस्ट ऑफ कूलिंग टावर, यानी कि जो कूलिंग टावर होता है उसकी मेंटेनेंस चेकलिस्ट क्या होती है। इसके बाद नंबर 2 है व्हाट इज की कंपोनेंट्स टू चेक, यानी कि जांच हेतु मुख्य घटक क्या है। इसका तीसरा पॉइंट है व्हाट इज मेंटेनेंस शेड्यूल, यानी कि रख रखाव कार्यक्रम क्या है। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि महत्वपूर्ण विचार क्या है। तो फ्रेंड, ये 4 पॉइंट है, इन्हीं पे आज हम डिटेल से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, बनी रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड, तो इसमें पहला पॉइंट है कूलिंग टावर की मेंटेनेंस चेकलिस्ट क्या है, यानी कि व्हाट इज मेंटेनेंस चेकलिस्ट ऑफ कूलिंग टावर। तो फ्रेंड, इसमें है कूलिंग टावर रखरखाव चेकलिस्ट में निम्न पॉइंट शामिल है जो कुछ इस प्रकार है, जैसे पंखे के ब्लेड का निरीक्षण, पानी के वितरण की जांच, क्लॉगिंग के लिए स्प्रे नोजल की जांच, जल उपचार के स्तर की पुष्टि, पंखे शाफ्ट बियरिंग को लुब्रिकेट करना, बहाव को खत्म करने वाले तत्वों की सफाई, पानी के इनलेट और आउटलेट लाइनों में लीक की जांच, कूलिंग टावर बेसिन का निरीक्षण और नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, उचित संचालन सुनिश्चित करना और स्केलिंग और लिजियोनेला वृद्धि जैसी समस्याओं को रोकना। तो फ्रेंड, जो मेंटेनेंस चेकलिस्ट है इसमें ये हमने सारे पॉइंट बता दिए हैं क्या क्या इसमें चेक करना है, यानी कि क्या क्या इस पे जांच करना है। जैसे पंखे के ब्लेड का निरीक्षण करना, पानी के वितरण की जांच करना कि पानी कहाँ कहाँ वितरित किया जा रहा है, क्लॉगिंग के लिए स्प्रे नोजल की जांच, जो स्प्रे नोजल है उसकी जांच करना कि कहीं चौकिंग ना हो, जल उपचार के स्तर की पुष्टि करना है, जल उपचार कितने अच्छे से ट्रीट हो रहा है वाटर, पंखे शाफ्ट बियरिंग को लुब्रिकेट करना, यानी कि जो शाफ्ट है बियरिंग है पंखा है उसको जो है ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, बहाव को खत्म करने वाले तत्वों की सफाई, जो बहाव को रोकते हैं उसके तत्वों की सफाई करना है, यानी कि बहाव पानी के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं, पानी के इनलेट आउटलेट लाइनों में लीक की जांच करना, जो आउटलेट इनलेट लाइन है उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, कूलिंग टावर बेसिन का निरीक्षण करना, नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करना, पानी की गुणवत्ता की जांच भी करना, उचित संचालन सुनिश्चित करना और स्केलिंग और लिजियोनेला वृद्धि जैसी समस्याओं को रोकना। अब इसमें लिजियोनेला क्या है फ्रेंड, तो लिजियोनेला जो है ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया का एक जीन्स है, जो ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है उसका एक जीन्स है लिजियोनेला, जिसे चांदी के दाग का उपयोग करके देखा जा सकता है, जो चांदी का दाग होता है उससे इसको देखा जा सकता है, या एक विशेष मीडिया में उगाया जाता है, इसको जो है विशेष मीडिया में उगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं फ्रेंड दूसरा पॉइंट है व्हाट इज की कंपोनेंट्स टू चेक, यानी जांच हेतु मुख्य घटक क्या है। तो फ्रेंड, इसमें है कूलिंग टावर में जांच हेतु मुख्य घटक निम्न प्रकार से है। नंबर 1 फैन सिस्टम, यानी कि पंखा प्रणाली। इसमें निम्न घटक हैं जो इस प्रकार से है। नंबर 1 है पंखे के ब्लेड की स्थिति, यानी कि दरारें हैं, क्षति है, इन सभी को चेक करना। नंबर 2 है पंखे की मोटर की कार्यकुशलता, जो पंखा हो तो उसकी मोटर की कार्य क्षमता जो है क्या है उसको चेक करना। नंबर 3 है गियर बॉक्स का तेल स्तर और सील चेक करना, जो गियर बॉक्स है उसका तेल स्तर क्या है, उसमें सील लगी हुई है सही से, लीकेज तो नहीं है, वो चेक करना। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है युग्मन संरेखण, यानी कि कपलिंग अलाइनमेंट, जो कपलिंग रहता है उसकी अलाइनमेंट देखना है सही है कि नहीं है। बियरिंग स्नेहन, यानी कि बियरिंग की लुब्रिकेशन करना, जो बियरिंग लगे हैं उसमें लुब्रिकेशन सही से हो, ठीक है, ड्राई नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड इसमें दूसरा पॉइंट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जल वितरण प्रणाली। इसमें कुछ घटक हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 स्प्रे नोजल अखंडता और स्प्रे पैटर्न। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्प्रे नोजल है, अखंडता है, स्प्रे पैटर्न है, उसको चेक करना है। नोजल बंद होना, जैसे अगर नोजल बंद हो गया है तो उसको चेक करना, नोजल क्लॉकिंग। जल प्रवाह की
एक रूपता यानी कि वाटर फ्लो, यूनिफॉर्मिटी। इसके बाद चौथा पॉइंट है जल वितरण पाइप लीक, जैसे जो जल वितरण पाइप लीक है उसको चेक करना कि जो जल वितरण लाइन है उसमें कहीं पाइप लीकेज तो नहीं है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लीक जैसे बोलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है फिल मटेरियल यानी कि भरण सामग्री। इसमें दो घटक है जो इस प्रकार है। नंबर एक भरण मीडिया की स्थिति यानी कि कंडीशंस ऑफ फिल मीडिया, रुकावट या मलबे का जमाव। नंबर दूसरा है यानी कि क्लॉगिंग और डेब्रिस बिल्डअप यानी कि जो रुकावट या मलबे का जो जमाव है उसको देखना, उसको हटाना, मतलब कहीं वो ऐसा ना हो कि कहीं रुकावट पैदा करे, उसको देखना। इसके बाद चौथा पॉइंट है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स यानी बहाव उन्मूलन करता। इसमें है स्वच्छता और संरचनात्मक अखंडता। जैसे फ्रेंड इसमें जो है क्लीन लाइनेस एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जो इसमें स्वच्छता और संरचनात्मक अखंडता उसको भी देखना है। इसके बाद 5 पॉइंट है कूलिंग टावर बेसिन यानी कूलिंग टावर बेसिन में क्या है। नंबर एक है मलबा और तलछट का संचय यानी कि डेब्रिस एंड सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। नंबर दो जंग के संकेत यानी कि साइन ऑफ कोरोजन्स, उसको भी देखना है, जो जंग के संकेत होते हैं उनको पहले से ही रखना है। मलबा और तलछट का जो संचय है उसको भी सही करना है। इसके बाद 6 पॉइंट है वाटर क्वालिटी यानी पानी की गुणवत्ता। इसमें कुछ इस प्रकार से है। नंबर एक है रासायनिक विश्लेषण, जैसे जो रासायनिक विश्लेषण होते हैं जो पानी का जो विश्लेषण करते हैं वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए, तो उसमें क्या क्या चेक करते हैं, जैसे पीएच है, चालकता है, क्षारीयता है यानी कि केमिकल एनालिसिस में क्या है, जैसे पीएच, कंडक्टिविटी, एल्कनिटी, ईटीसी। पीएच है, चालकता है, क्षारीयता है, अम्लीयता है, ये सब चेक करना। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्केलिंग या कीचड़ की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्केलिंग ऑफ स्लज यानी कि जो पानी के अंदर कीचड़ की उपस्थिति है या स्केलिंग है उसको चेक करना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लिजियोनेला बैक्टीरिया परीक्षण यदि आवश्यक हो तो, यानी कि लिजियोनेला जो बैक्टीरिया से टेस्टिंग है वो चेक करना अगर आवश्यक है तो। इसके बाद 7 पॉइंट है अदर चेक्स यानी कि अन्य जो जांच है उसमें भी क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। इसमें है फ्रेंड नंबर एक टावर की संरचनात्मक अखंडता यानी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द टावर, यानी जो टावर की संरचनात्मक अखंडता यानी कि स्ट्रक्चर है उसको भी चेक करना है कहीं डैमेज ना हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है नाली बाल्ब कार्य क्षमता यानी ड्रेन वाल्व फंक्शनलिटी। ठीक है फ्रेंड, जो नाली है, ड्रेन है, वाल्व है, उनकी कार्य क्षमता भी देखना है सही है कि मतलब ऐसा नहीं हो गड़बड़ कर रहे हैं। इसका तीसरा पॉइंट है नावदान छलनी सफाई यानी कि संप स्ट्रेनर क्लीन लाइनेस, जो नावदान छलनी सफाई है उसकी भी समय समय पर सफाई करते रहें। नंबर चौथा है कूलिंग टावर गेट और प्रवेश बिंदु यानी कूलिंग टावर्स गेट्स एंड एक्सेस पॉइंट, जो कूलिंग टावर के जो गेट हैं या एक्सेस पॉइंट है उनको भी देखना है, सही से मेंटेन रखना है। इसके बाद 5 पॉइंट है विद्युत कनेक्शन और बियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड वायरिंग, जो इलेक्ट्रिकल वाली जो पॉइंट है जिसमें वायरिंग है, लाइटिंग वगैरह है, उनको भी सही से देखना है, प्रॉपर कनेक्शन होने चाहिए, कहीं दिक्कत ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो या कहीं कनेक्शन जो है लूज ना हो, ये सब चेक करना है। इसके बाद अब आते हैं तीसरा पॉइंट है व्हाट इज मेंटेनेंस शेड्यूल यानी रख रखाव कार्यक्रम क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें है कूलिंग टावर का मेंटेनेंस कार्यक्रम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। इसमें नंबर एक है डेली बेसिस पे कर सकते हैं यानी दैनिक दृश्य निरीक्षण, जल स्तर की जांच और जल उपचार की निगरानी डेली बेस पे भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है वीकली यानी साप्ताहिक में भी कर सकते हैं। डैन पैन को साफ करें, लीक की जांच करें, स्प्रे नोजल का निरीक्षण करें, इसमें भी लीक की जांच कर लें, स्प्रे नोजल का निरीक्षण भी कर सकते हैं, ये वीकली कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट मंथली यानी महीने में, तो पानी की जो गुणवत्ता का गहन परीक्षण है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर को साफ करना, बेयरिंग को चिकना करना, ये सब जो है महीने में भी कर सकते हैं या डेली बेस पे भी कर सकते हैं, जैसे एलिमिनेटर को साफ करना, बेयरिंग को लुब्रिकेशन करना। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, 3 महीने में भी कर सकते हैं। भराव सामग्री का निरीक्षण करें, जंग की जांच करें, बेसिन को साफ करें, तो ये 3 महीना में भी कर सकते हैं। जैसे जो भी है जंग की जांच करना, जंग लग रही है उसको देखें, बेसिन को साफ करें, ये सब। इसके बाद एनुअली यानी प्रतिवर्ष जो करना है वो है व्यापक निरीक्षण, जिसमें संरचनात्मक अखंडता, प्रमुख सफाई और अवस्थानुसार घटक प्रतिस्थापन शामिल है। तो इसमें क्या है प्रमुख जो सफाई रहती है, अवस्थानुसार जो घटक है प्रतिस्थापन यानी दोबारा किसी घटक को स्थापित करना या बनाना, तो वो सब चीजें जो है प्रतिवर्ष आप देख सकते हैं, एनुअली के हिसाब से इसको कर सकते हैं मेंटेनेंस। इसका चौथा पॉइंट है फ्रेंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यानी महत्वपूर्ण विचार क्या है। तो फ्रेंड इसमें नंबर एक है फ्लो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस। तो फ्रेंड इसमें क्या है, जो निर्माता के दिशा निर्देशों का जो पालन है वो करें। इसमें जैसे विशिष्ट प्रक्रिया और अनुशंसित अंतरालों के लिए हमेशा कूलिंग टावर निर्माता के रखरखाव
निर्देशों का संदर्भ लें। तो फ्रेंड जो कूलिंग टावर है जिस मैन्युफैक्चरर या किसी कंपनी ने जो बनाया उसके दिशा निर्देशों का जो है पालन करते हुए कूलिंग टावर को मेंटेनेंस में रखें। इसका दूसरा पॉइंट है प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट यानी कि उचित जल उपचार, जैसे स्केलिंग, संक्षारण और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए इष्टतम जल रसायन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो प्रॉपर जल उपचार के लिए जो है स्केलिंग, संक्षारण और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, अगर उचित जल उपचार चाहते हैं तो उसमें स्केलिंग, संक्षारण और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए इष्टतम जल रसायन को बनाए रखना महत्वपूर्ण, यानी कि केमिकल डोजिंग जो है, केमिकल समय समय पर इसको यूज करते रहें। इसके बाद तीसरा पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि रिकॉर्ड को रखना। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें सभी जो रख रखाव है, गतिविधियों का दस्तावेजीकरण है, जिसमें दिनांक, रीडिंग और पहचानी गई कोई भी समस्या शामिल है। तो फ्रेंड जो रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं, जैसे सभी जो रख रखाव, जो मेंटेनेंस गतिविधियों का जो है दस्तावेजीकरण करें, यानी कि जो जितनी भी मेंटेनेंस हमने आपको बताए उन सभी को एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखें कि कब कब किसका मेंटेनेंस करना है, किस किस टाइम, ये डेट बाय डेट, जिसको दिनांक, रीडिंग और पहचानी गई कोई भी समस्या, जैसे कोई समस्या अगर आपको उसमें दिख रही है तो वो जरूर करने के बाद उसमें मेंशन करें कि इस डेट में ये समस्या थी, ये क्लियर किया, और रीडिंग भी डालें, दिनांक भी डालें, ये सब रजिस्टर मेंटेन करके रखें। जिस भी समस्या को सॉल्व करना उसको दिनांक के साथ रिकॉर्ड में मेंशन करते रहें। तो फ्रेंड ये था हमारा कूलिंग टावर मेंटेनेंस चेकलिस्ट के बारे में, मैंने आपको डिटेल से समझाया पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से। तो फ्रेंड आशा है कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।